यहाँ पर फाइल बना ली कंट्रोल एस। पिछली वीडियो में हमने सीखा था विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स के बारे में। आज हम सीखेंगे सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर ट्वीट्स 27.html नाम की मैंने यहाँ पर फाइल बना ली। कंट्रोल एस शिफ्ट +1 दबाकर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर मैंने ये बॉल पेड लगा ली। और अब मैं टाइटल में लिखूँगा सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स। टाइटल में लिखा मैंने, और बॉडी के अंदर में h1 लगाऊंगा और h1 में लिख दूंगा मैं सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स ट्यूटोरियल, यहाँ पर मैं लिख दूंगा। और कंट्रोल इससे सेव करूँगा और इसको लाइव सर्वर में मैंने खोल लिया है। तो यहाँ पर लाइव सर्वर हमारा रिलोड करना पड़ेगा मुझे। सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स ट्यूटोरियल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बता देता हूँ सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स ट्यूटोरियल होता क्या है। सी एस एस में फ्लैक्स बॉक्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जब फ्लैक्स बॉक्स नहीं था तब ब्राउज़र में फ्लोट और कुछ पोजीशनिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन CSS3 के लिए फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप आसानी से फ्लेक्सिबल एलिमेंट कंटेनर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेक्सिबल वेबसाइट को क्रिएट करना है तो फ्लैक्स बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स मॉडल में मुख्य काम ये पेरेंट एलिमेंट द्वारा किया जाता है। जैसे कि अगर आपके पेरेंट एलिमेंट के सभी चाइल्ड एलिमेंट के बीच में इक्वल स्पेस चाहते हो तो फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट एलिमेंट के सभी चाइल्ड एलिमेंट अगर वर्टिकल सेंटरिंग के साथ बीच में इक्वल स्पेस के लिए फ्लैक्स बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अगर बात करें एग्जाम्पल की तो मैं आपको यहाँ पर एक डिव यहाँ पर मैं लिखता हूँ और डिव में क्लास देता हूँ बॉक्स की। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस नहीं करूँगा मैं, यहाँ पर स्टार लगाऊंगा और स्टार लगाकर 4 लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे 4 डिव के अंदर हमें 4 क्लास यहाँ पर डिफाइन होकर मिल गए हैं। तो हम अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मैं बॉक्स 1 बॉक्स 2 यहाँ पर लिखना चाहूँगा। तो बॉक्स 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और दूसरे डिव के अंदर मैं लिख दूँगा बॉक्स 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। स्पेस नहीं देता हूँ, स्पेस मैंने किसी में नहीं दिया है तो मैं पहले में नहीं दिया है तो दूसरे में भी नहीं दूंगा, तीसरे में भी मैं स्पेस नहीं दूंगा, 3 लिखूंगा और चौथे में भी बॉक्स 4 यहाँ पर लिख लूँगा। कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें फ्लैक्स बॉक्स का कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल लगाऊंगा, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके एंटर प्रेस करूँगा और अब हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ इन चारों डिव को एक डिव के अंदर डाल देता हूँ सबसे पहले। तो डिव लिखूँगा मैं और डिव जो पीछे वाला हमारा डिव है उसको कंट्रोल एक्स से कट करूँगा और पेस्ट कर दूँगा नीचे, कंट्रोल भी, और इसको हम क्लास दे देंगे, क्लास देंगे हम इसको फ्लैक्स बॉक्स की, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स के बारे में सीख रहे हैं। तो मैं ये आईडी इसलिए दे रहा हूँ, ये क्लास इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये कोड मिले और आप आसानी से इसका रेफरेंस ले सकें। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ये पूरा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, आपको उपलब्ध कराऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं फ्लैक्स बॉक्स लिखूँगा, डॉट फ्लैक्स बॉक्स, फ्लैक्स BOX था हमारा, शायद फ्लैक्स बॉक्स था। और अब मैं इसको करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में हमने नहीं सीखा है, हमने पहले डिस्प्ले इनलाइन, जैसे कि इनलाइन मैंने यहाँ पर लिखा, डिस्प्ले इनलाइन के बारे में हमने सीखा है, डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में हमने सीखा है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बारे में भी हमने सीखा है। तो आज हम बात करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स की, क्योंकि हम फ्लैक्स बॉक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो डिस्प्ले फ्लैक्स से यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसका। और यहाँ पर मैं लिखूँगा जस्टिफाई
जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं इसको एक नहीं, आगे ही बात करते हैं हम। तो अगर मैं डॉट बॉक्स यहाँ पर लिखूँ और बॉक्स को कुछ CSS यहाँ पर देना चाहता हूँ तो मैं उसमें सबसे पहले तो मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन सॉरी, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको विड्थ दूंगा, क्योंकि विड्थ हमें सबसे पहले देनी चाहिए। हाइट विड्थ हमें दे देनी चाहिए पहले, तो हाइट दे देता हूँ मैं इसको कुछ 170 पिक्सल और एंटर प्रेस करूँगा। और विड्थ भी इसको मैं लगभग इतनी ही दूंगा। विड्थ एंटर प्रेस करूँगा तो विड्थ दे देता हूँ मैं इसको 120 पिक्सल, एंटर प्रेस करूँगा। और अब मैं इसको मार्जिन पैडिंग नहीं दूंगा, मार्जिन दूंगा, सिर्फ मार्जिन दूंगा। एंटर प्रेस करूँगा, मार्जिन दूंगा मैं इसको 10 पिक्सल की। और अब मैं इसको दूंगा कुछ थोड़ी सी CSS मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉन्ट साइज यहाँ पर दे देता हूँ मैं कुछ 20 पिक्सल। और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर, इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहिए? बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपन ब्लू कलर, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो अब हम देखेंगे तो हमारे 4 बॉक्स यहाँ पर बन चुके हैं। अगर मैं आपको इस फ्लेक्स बॉक्स को अगर मैं कमेंट आउट करके दिखाऊं, कंट्रोल से सेव करूं, तो आप देखेंगे कि हमारे 4 बॉक्स हमारे एक लाइन में हैं। लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। इन दो प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो हमारे जो 4 बॉक्स हैं ये हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम अगर नहीं करते हैं, तो हमारे जो बॉक्स थे वो वर्टिकल में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इनको कंट्रोल से सेव करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ऐसे हम अपने CSS में, अपनी वेबसाइट में अपने CSS की मदद से ऐसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से हम डिस्प्ले को फ्लेक्स कर सकते हैं। एक लाइन में हम उनको ला सकते हैं, अपने चारों बॉक्सों को। तो अब अगर मैं बात करूं आगे, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स अकेला अगर यहाँ पर करूं तो आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा जो हमारी जो मार्जिन थी, सॉरी जो स्पेस थी हमारी जो चारों बॉक्स की, वो स्पेस यहाँ से चली गई है और ये आपस में सिमट गए हैं। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हमारी जो मार्जिन हमने मार्जिन दी है 10 पिक्सल की। तो उस मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर ये आ चुके हैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल, और यहाँ पर भी 10 पिक्सल होना। जस्टिफाई कंटेंट का स्पेस बिटवीन हमने कमेंट आउट कर दिया है। इसके कारण हमारी ये जो भी हमारी स्पेस थी वो गायब हो गई है। तो स्पेस बिटवीन की मदद से, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की मदद से हम ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अब बात करें हम एक और प्रॉपर्टी की, तो वो है, मैं यहाँ पर नीचे ही इसको डाल देता हूँ, फ्लेक्स फ्लो की हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसका इस्तेमाल भी हम करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं फ्लो यहाँ पर लिख कर मैंने इसको अगर मैं रॉ लगा कर एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे बॉक्स थे वैसे ही के वैसे ही हैं। लेकिन अगर मैं रिवर्स अगर मैं इसमें डालूँ, तो अगर मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँ, तो हमारे बॉक्स जो हैं वो
फ्लोट की जैसे हम फ्लोट लेफ़्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉक्स को लेफ़्ट में ले जाने के लिए, फ्लोट राइट का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉक्स को राइट में ले जाने के लिए, तो ऐसे ही हम इसमें फ्लेक्स फ्लो में हम रॉ रिवर्स लिखेंगे। तो रॉ रिवर्स से हमारे जो बॉक्स थे वो चारों बॉक्स एक साथ हमारे रिवर्स चले गए हैं, पीछे की तरफ हमारे चले गए हैं। तो ऐसे हम अपने बॉक्स को किसी भी बॉक्स को हम रिवर्स में डाल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करके मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो हमारे सिंपल बॉक्स यहाँ पर हो चुके हैं, मार्जिन समेत यहाँ पर हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ एक और प्रॉपर्टी की, तो वो आती है अलाइन आइटम्स की। अलाइन आइटम्स को अगर मैं सेंटर कर दूँ, अलाइन आइटम्स को मैंने सेंटर कर दिया है। अब देखेंगे हम तो यहाँ पर हमारा कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि यहाँ पर मुझे जस्टिफाई कंटेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट को भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा कोई फ़र्क पड़ेगा। तो हमें अगर हमें अपने बॉक्स को अपने बीच में लाना है, सेंटर में लाना है, अपने इस पूरे एरिया के सेंटर में अगर हमें लाना है, तो इन तीनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम सेंटर में ला सकते हैं। तो अब अगर बात करूं मैं एक और प्रॉपर्टी की, तो वो है, मैं इन सबको कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये कोड मिले और आप आसानी से इस कोड को सीख सकें, इस कोड से रेफरेंस ले सकें। तो मैं इसके लिए इन कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ, कमेंट आउट करके आपके लिए सेव रखता जा रहा हूँ। तो अब बात करूँ मैं एक और प्रॉपर्टी की, तो वो है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। मैंने स्पेस बिटवीन नहीं बताया था, स्पेस अराउंड भी यहाँ पर बता देता हूँ। और बाकी मैं आपसे कहूँगा कि जो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर स्पेस अराउंड की है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा वो कैसी है। तो स्पेस अराउंड से हमारे जो बॉक्स हैं वो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। मतलब साइड से हमारी जो स्पेस है उसकी दोगुनी स्पेस को यहाँ पर बीच में डाल देते हैं, एक दूसरे के बीच में डाल देते हैं, और साइड से हमारी जो स्पेस है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी जो स्पेस अराउंड है इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पर आती है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की भी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आपको फ्लेक्स डायरेक्शन में रॉ रिवर्स का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, तो कंट्रोलर से सेव किया मैंने, और आप देखेंगे कि जो हमारा पिछली फ्लेक्स फ्लो रॉ रिवर्स में हो रहा था हमारे साथ, वही हमारे साथ इस प्रॉपर्टी में भी हो रहा है। इस प्रॉपर्टी से भी हम अपने बॉक्सेस को, अपने टेक्स्ट को, अपने किसी भी वेरिएबल को हम अपने रिवर्स में यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हमारा जो डिफ़ॉल्ट थे वो यहाँ पर थे और उनको रिवर्स में, रॉ रिवर्स मैंने यहाँ पर लिखा, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स मैंने यहाँ पर लिखा, तो हमारे जो बॉक्स थे वो रिवर्स में चले गए हैं। इस प्रॉपर्टी से हम रॉ रिवर्स प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स प्रॉपर्टी से हम अपने बॉक्स को रिवर्स में डाल सकते हैं। तो अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए, और एक्सेस करके बुकमार्क कर लीजिए, यहाँ से बुकमार्क कर लीजिए और सेव कर लीजिए। और ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सोर्स कोड के सामने जो लिंक होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कोड आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई क्वालिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।